मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। मामला हनुमानगढ़ और पीलीबंगा की घटना से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। साथ ही कहा था राजस्थान में क्या हो रहा है, इसको देखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजस्थान का रुख करना चाहिए। हिंदुस्तान में और राजस्थान में अनेकों ऐसे मुद्दे थे जब कांग्रेस को बोलना चाहिए था, और केवल एक बार नहीं अनेकों बार इस देश की जनता ने इस बात को अच्छे से महसूस किया हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था, अराजकता, उनको बाकी सब चीज़ें दिखती है, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था जो चुनौती बनी हुई है उसके बारे में प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का राजनीतिक पर्यटन नहीं हुआ। मुझे लगता है कांग्रेस की कथनी और करने में फ़र्क है। कांग्रेस के हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है, इसलिए केवल सियासी बयानबाजी है। राजस्थान की गवर्नेंस पूरे तरीके से विफल है। भाजपा ने सोमवार को सवाल उठाए तो मंगलवार को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका करारा जवाब दिया। गहलोत ने भाजपा और पदाधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहां पर काम भी अच्छा हो रहा है। यदि हालात देखने हैं तो पीएम मोदी और अमित शाह को राजस्थान आना चाहिए। गहलोत ने इसके साथ ही अपराध, बिजली संकट सहित कई मुद्दों पर केंद्र को घेरा। बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते। वो तो उनकी सरकार है, वहाँ पर तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्तापक्ष सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा, किस प्रकार क्यों घटना हुई, क्यों लीचिंग हुई। हम तो उसकी निंदा करते हैं। हमने अविलंब कार्रवाई करी, उन सबको पकड़ लिया, फिर भी टीम भेज रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग बन गए हैं इनके पदाधिकारी, जिनको इतना ही नहीं सेंस है कि किस तरह की घटना में क्या किया जाता है। उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में घमासान है, तो वहीं एक दूसरे पर वो हमलावर भी हैं। ऐसे में एक बार फिर बयान के बाण से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में के हनुमानगढ़ में नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ में दलित युवक की मौत के बाद जिस तरह से सियासी घटनाक्रम चलता रहा, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर। अगर आना है प्रधानमंत्री जी आए,
देश के रक्षा मंत्री आए, होम मिनिस्टर आए हैं, जेपी नड्डा साहब आए, वो देखें हनुमानगढ़ की घटना और उसमें त्वरित कार्रवाई क्या हुई है। उसके बाद अंदाजा लग सकता है कि हाँ, सरकार कितनी सजग है। यह मामला यूं चर्चा में आया कि एक ही दिन पहले राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में भी थोड़ा सा टूरिज्म कर लेना चाहिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, वो यहाँ की घटनाओं की भी जानकारी ले ले एक बार आकर। उसके बाद गहलोत ने यह पलटवार किया है। आपको बता दें कि हाल ही में हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा में एक दलित युवक को मारपीट करके उनका वीडियो भी वायरल हुआ, उनकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब तक पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और एसपी प्रीति जैन के अनुसार जिस मोबाइल के जरिए ये सारा कुछ घटनाक्रम कैद किया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। खैर, चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन राठौड़ साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगा। अशोक गहलोत साहब का साफ कहना है कि अगर बीजेपी को कमेटी बनानी थी तो उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी तब भेजते, हमारे ध्यान में लेकर के आना चाहिए था कि ये घटना हुई है और इसमें ये लकुना है, हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। प्रतिपक्ष का काम होता है कि आंख खोले सरकार की और जो बातें दिखाई देती हैं उन्हें बताना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सीधा इस वजह से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल और प्रियंका को प्रेमपुरा में आके भी देखना चाहिए, राजस्थान की घटनाओं का भी संज्ञान लेना चाहिए। तब अशोक गहलोत ने बात कही है। जी देखिए, सरकार के पास में बहुत बड़ी एजेंसीज है तो सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जो बीजेपी ने कहा कि आखिर उनको अपना कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या स्थिति हो रही है उसको भी देखना चाहिए। केवल भाजपा शासित प्रदेश है उसकी घटना को आप चुन चुन करके और बड़ा चढ़ा करके पेश करो और उसके ऊपर हंगामा करो और वहां जाकर के राजनीति करो, ये ठीक बात नहीं है। जो कांग्रेस शासित प्रदेश है जिसमें राजस्थान भी है, जिसमें प्रेमपुरा की घटना है, हनुमानगढ़ की है, नागौर की है, अभी जालोर की है, ऐसी घटनाएं हैं जहां और मतलब एससी वर्ग के लोगों को, जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनके साथ में लगातार पिटाई हो रही है। देखिए, अब आप देखिए हनुमानगढ़ की कैसी घटना है, किस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ। अभी एसपी बोल रहा है मैंने वो वीडियो करने वाला मोबाइल जब्त कर लिया। क्या मोबाइल जब्त करना, वीडियो बना करके देना कोई ये अपराध ज्यादा है या जिसने जो वो जो घटनाक्रम किया है वो ज्यादा बड़ा अपराध है? यानी एक मॉब कलेक्ट एकत्रित होकर के और उसकी जिस ढंग से पिटाई की है और उसको प्रसंज्ञान लेना चाहिए था, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, एक घटना पर आपने कार्रवाई की, बाकी घटनाओं पर क्या की? वो कैलाश मेघवाल पर जो घटना हुई उसने क्या अपराध किया था? एक कार्यक्रम में ही तो जा रहा था, उसकी जो पिटाई हुई उस पर क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। यानी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस पर इस प्रकार का हमला हो जाए, ये प्रेम सिंह बाजोर के ऊपर जो हमला हुआ, ये सब क्या है? उसके ऊपर कुछ भी तो नहीं हुआ, वहां कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है ना। यानी इस प्रकार की घटनाएं हो जाना लगातार और फिर ये ताल ठोकना। और फिर देखिए, दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, एक बात है, शब्दावली कभी भी हल्की नहीं होनी चाहिए। ये जो मूर्ख नेता है, ये ऐसे शब्द कोई प्रयोग करता है क्या कोई व्यक्ति? यानी किसने बना दिया इनको नेता? अरे भाई ठीक है, अब हमने तो मतलब ठीक है, ठीक समझ करके नेता बनाया होगा, लेकिन उसको मूर्ख कह देना, ये मैं सोचता हूं कि अशोभनीय शब्दावली, कभी भी ये पुरोहित जी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे शब्दावली कर देना, मैं तो सोचता हूं कि ये ठीक बात नहीं है और इस पर राजनीति नहीं करें। मिल करके ऐसे अपराधों को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए और सही तरीके से काम करें, कदम उठाएं कि कहीं भी इस प्रकार की दोबारा घटना नहीं होने पाए, ये सुनिश्चित करें। ये तो जरूरी है ना। जी, चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी अभी भी इस मांग को खारिज नहीं कर रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आके देखना चाहिए और कहीं पे भी अगर कोई बात है तो उसको भाजपा शासित राज्यों के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों में भी जाके एक बार देखना चाहिए। हनुमानगढ़ की घटना हो चाहे दूसरी घटनाएं हो, उसमें पूछना चाहिए कि इसमें हुआ क्या है। ये अभी भी बीजेपी ये बात कह रही है मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आप बीजेपी की बात करते हो। बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस, अटल जी अडवाणी जी का युग समाप्त हो गया, तो वर्तमान बीजेपी कुछ लोगों ने जो हाईजैक कर रखी है उसकी बात आप किया करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की उत्पत्ति अहिंसा आंदोलन से, अहिंसा के सिद्धांत से हुई है। इसलिए आप कभी भी कांग्रेस की जो भी नेता हो, सरकारें हो,
हम चाहे हमारी सरकार हो, हनुमानगढ़ की घटना हो, हाथरस की घटना हो, अभी लखीमपुरी की घटना हो, जम्मू की घटना हो, हम यूनिवर्सल रूप से निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं हर जगह। हमारे यहाँ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस प्रकार से नहीं है। रही बात जो आप अभी बात कर रहे हो इस बात की, आप मुझे बताइए, हर बार मैं एक चीज को ऑब्जेक्शनेबल करना चाहूंगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी दलित या कोई ब्राह्मण नहीं रहा, लेकिन हर बात अगर दलित की हत्या होती है, कुछ होती है तो आप दलित 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 सारे मीडिया शोर मचाते हो, और ब्राह्मण की हत्या होती है तो आप ब्राह्मण ब्राह्मण हत्या शोर क्यों नहीं मचाते हो भाई? वो कोई इंसान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर? आप उत्तर प्रदेश को ब्रह्म हत्या प्रदेश, रोज कोई ना कोई निरीह ब्राह्मण, कोई जो बेचारा शरीफ होता है उसकी हत्या होती है, क्यों नहीं आप कलर देते उस बात को? क्यों नहीं बीजेपी उस बात को उठाती? क्यों नहीं मीडिया वरुण जी, राजनीतिक दल ये जातिवाद का जब छोक लगाते हैं तभी मीडिया उनके शब्दों को बताता है। मैं उसी बात को कि आप कम से कम आगे बढ़ के ये बात कह रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप आगे बढ़ के बात कह रहे हैं कि देखिए घटना किसी के साथ भी हो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कभी होता है कि नाबालिग के साथ में रेप, दलित नाबालिग के साथ रेप, वो समाज की बच्ची है और किसी भी जाति धर्म की हो सकती है, उसको तो खुद को ही पता नहीं है। यही कह रहा हूँ, इसको दलित का इस्तेमाल कर आप कहिए कि समाज में किसी बच्ची के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको घोर अपराध है, उसके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आप इसको सामाजिक रूप से क्यों नहीं जनरल बात करते? ये सामाजिक बुराई है, जितने भी अपराध हो रहे हैं ये सामाजिक बुराई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये राठौर साहब तो वरिष्ठ है, मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप भी जानते हो, जब इंदिरा जी के टाइम में एक नारा लगा था, एक शेरनी वो लंगूर, चलो भाई सिख मंगलूर, वो आज प्रियंका गांधी की स्थिति है उत्तर प्रदेश में जाने के बाद, एक शेरनी दहाड़ रही है, भाजपा कांप रही है। आप मुझे बताइए, हमने किसी को रोका राजस्थान में किसी डेलीगेशन को आने से, किसी बीजेपी नेता के आने को, उसको अरेस्ट किया, इलीगल डिटेंशन किया किसी लड़की को, इनकी किसी पार्टी की महिला को ऐसे बंद कर दिया 60-60 घंटे तक? किस परिस्थिति में प्रियंका गांधी जी आ रही है? क्यों नहीं जाने दिया? मैं योगी आदित्यनाथ पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, तो कार्रवाई जो इन्होंने करी बिल्कुल निंदनीय है। प्रियंका गांधी को रोका, प्रियंका गांधी के साथ जो इन्होंने अत्याचार किया किसी महिला के साथ, वो किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा, मैंने कश्मीर से लेके, यूपी से लेके राजस्थान के एग्जाम्पल दिए, कहीं भी ऐसी घटना एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी घोर भर्त्सना, घोर निंदा करते हैं। रही बात अशोक गहलोत साहब की, अशोक गहलोत साहब की सरकार ने त्वरित रूप से उनको गिरफ्तार किया, तुरंत उस पर कार्रवाई, उनके मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन ये डिफरेंस आप बताइए मुझे, गृह राज्य मंत्री देश का, खुद उनकी ऑडियो वीडियो वायरल हो गई, उनका बेटा कहता है उन्होंने चढ़ा दी गाड़ी, मजदूर आदमी, किसान क्या, किसी भी आदमी पे आप गाड़ी चढ़ा सकते हो? ऐसी क्रूरता कर सकते हो? ऐसा राक्षस राज आपने देखा है? चलिए वो तो सही है, कोई नहीं, आप मुझे बताओ, जवाब दो। नहीं, पहले मेरी बात सुना, 302 में नोटिस दिया, देखिए लखीमपुर 307 में घर वालों को उठा ले जाते, आपने 300 कानून का। वरुण जी, लखीमपुर खीरी पे हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं। मैं राजस्थान का मुद्दा है, राजस्थान पे फोकस करना चाहता हूं। अभी राठौर साहब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं उस बात की। मैंने नहीं लिया, ये बीजेपी की डिमांड है। बीजेपी इसमें क्या डिमांड करेगी? विपक्ष करता है डिमांड, तो हम विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये विपक्ष में राजस्थान में जाए। किसने रोका? किसी ने इनको हाउस अरेस्ट किया, किसी ने इनको सचिन पायलट को रोक दिया, पता नहीं किस किस को देखे देखे बंद कर दिया, जाने नहीं दे रहे हो। अब भाई वहां पे अगर लखीमपुर खीरी जा रहे थे, आप क्यों रोक रहे थे? हम किसी को नहीं रोक रहे। आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश के, किसी ने एक बार हाथरस पे, लखीमपुर खीरी पे कोई वक्तव्य दिया क्या? क्यों नहीं दिया? क्या एडिसन का ताला लगा लिया उनको अलीगढ़ का? मुझे ये बताइए। आ रहा हूं वापस। श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, राजस्थान में जो प्रेमपुरा की घटना हुई, या प्रेमपुरा के अलावा और भी घटनाएं जो हुई, और वरुण पुरोहित जी की एक बात को लेकर के मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने एक बात साफ कही कि मीडिया इन बातों को जाति से क्यों जोड़ता है कि किसी के साथ घटना हुई, दलित युवती के साथ रेप हुआ, दलित युवक को मार दिया, ये सब तो ये नहीं है कि वो समाज के एक नागरिक है। तो ये चलिए मैं एक मानता हूं कि ये भेदभाव क्यों किया जाता है। घटना किसी के भी साथ हुई हो, वो घटना दुखद है, और वो चाहे कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई राजपूत हो सकता है, कोई एसटी हो सकता है, कोई एससी, कोई ओबीसी, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये बात राजनीतिक दल शुरू करते हैं कि दलित
युवक के साथ में घिनौना अत्याचार, दलित युवती के साथ मारपीट, दलित युवती के साथ गैंगरेप, तो ये क्या समाज में केवल एक राजनीतिक कारणों से उस मुद्दे को बुनाने के लिए कोशिश की जाती है? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि दलित को लेकर के दोनों ही पार्टी राजनीति करती है, केवल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी करती है और कोशिश करती है जहां सत्ता होती है उसको नीचा दिखाने की कि भाई जो अबला है, जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, दलित को माना जाता है कि अंतिम छोर का व्यक्ति जो कमजोर होता है उसको माना जाता है और इसलिए उसको सहारा लेकर के वोटों की राजनीति सब जगह होती है, ये इसको कोई दो राय नहीं, चाहे कहीं की बात हो। अब जैसे राजस्थान की बात भी हो रही, तो राजस्थान में कार्रवाई जिस गति से हुई है उसको लेकर के ठीक बात कही जा सकती है कि कोई भी घटना हुई होगी, यहाँ कार्रवाई करने में सरकार ने तत्परता दिखाई। यूपी में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। उसी का कारण बना, पहले भी बना, आपने देखा कि मथुरा के पास जो घटना घटी या लखीमपुर में घटी, वहां पर जो घटना करने वाले थे वो शासन के लोग थे। अब लखीमपुर में तो खुद अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा शामिल हो तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी वो बड़ी राजनीतिक स्तर पे आएगा, क्योंकि राजस्थान में कोई भी घटना हो रही है तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ पाता कि वो व्यक्ति इस स्तर का है ही नहीं जिससे कि उसकी राजनीति करके फायदा लिया जाए। और जहां चुनाव की राजनीति, जहां चुनाव जल्दी होने वाले होते हैं, तो राजनीतिक पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार से हमको वोटों में इजाफा हो जाए और हम उसको करें, सरकार को घेरे और सरकार को उस प्रयास करें कि सरकार की गलती है। तो ये सारी चीजें वो घटनाक्रम को देख करके सारी बातें सामने आती है। लेकिन ये बात भी सही है कि घटना करने वाला कौन है, ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब घटना करने वाला अलग बात होती है और कुछ जाति का होता है, जुड़ जाता है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, एक दिन पहले भी मैंने यही बात कही थी कि मुद्दे से उस तरह की आस जोड़ी जाती है कि मुद्दे में दम कितना है, जिसके साथ अन्याय हुआ वो किस कैटेगरी का है, वो कौन है। हाई प्रोफाइल है तो मीडिया से लेकर के राजनीतिक दल उसको हाई प्रोफाइल ड्रामा बना देते हैं जब तक वो अंदर ना चला जाए। मीडिया ट्रायल भी होता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जब राजनीतिक चाल चलती है तो मीडिया उसे दिखाता है। और इसी तरह से कहीं पे भी अगर कोई बात होती है कि हाँ किस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज अपराध को एक श्रेणीवार करना शुरू कर दिया। मदन जी देखिए, घटनाओं पर रिएक्शन तब आता है राजनीतिक दलों की ओर से भी कि वो कैटेगरी देखते हैं कि किस कैटेगरी का है अपराधी भी, या हाई प्रोफाइल है और कोई लोअर कैटेगरी का अगर विक्टिम है तो बस उसको तुरंत, या मीडिया में 2-4 बार छपती है तो अवसर सही है, इसको भुना लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब गलत परंपरा है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं पुरोहित जी की बात की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि अपराधी अपराधी होता है और जो पीड़ित है वो पीड़ित है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो पीड़ित है, उसके साथ अन्याय हुआ है और उसको जाति से जोड़ना ठीक नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं इसकी तो प्रशंसा करना चाहूंगा। लेकिन ये इन्होंने कुछ बातें ऐसी बता दी कि प्रियंका को वहां पर प्रताड़ित किया या परेशान किया, कोई परेशान नहीं किया। प्रियंका जी तब जा रही थी जब 25,000 लोग वहां इकट्ठे थे, तो उनको भड़काने का काम वो कर रही थी, तो वो उनको रोका, कुछ दिन बाद में उनको जाने दिया, आराम से जाओ, घूमो, करो, मिलो, कोई तकलीफ नहीं है। खैर, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात में भी मैं बताऊं कार्रवाई क्या हुई। देखिए, जितेंद्र बामणिया, ये जालोर का है, 1 तारीख की घटना है, 1 अक्टूबर की। क्या कार्रवाई पुलिस ने की? अभी कहा कि साहब त्वरित कार्रवाई, शर्मा जी ने कहा, श्याम सुंदर जी ने, कि त्वरित कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई भाई? कुछ भी तो कार्रवाई नहीं हुई। मैं जितेंद्र बामणिया की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से ये आप हनुमानगढ़ में, ये हमारे कैलाश मेघवाल के साथ में हुआ, हमारा कार्यकर्ता है, उसके साथ पिटाई हुई। क्या कार्रवाई हुई? ये मैंने आपसे अभी पूछा कि प्रेम सिंह बाजोर के जो कपड़े भी फाड़ दिए, वहां पिटाई, क्या अपराध किया था? वो कार्यक्रम में ही तो जा रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब प्रसंज्ञान तक नहीं लिया, ध्यान तक नहीं दिया कि उस पर कुछ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप जाति की बात करें आप लेकर के, और एक ये हनुमानगढ़ वाली बात पर आ रहे हैं, तो हनुमानगढ़ में भी आप एसपी ने क्या कहा कि हमने वो वीडियो पकड़ लिया। अरे क्या वीडियो पकड़ लिया भाई? ऐसी घटनाएं हो क्यों जाती है? इसका ऐसी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं हो सकती है? कितने अपराध हो रहे हैं, चैन खींची जा रही है, अपराध कोई छोटे मोटे हो रहे हैं क्या? बलात्कार हो रहे हैं, क्यों नहीं इस पर अंकुश लगाया जाता है? क्योंकि सत्ता निरंकुश हो गई है, सत्ता का डर नहीं है, पुलिस का भय नहीं है, ये स्थितियां बन रही है। तो इसको थोड़ा सा चेक तो करो। फिर ये नेताओं पर मदन जी मेरा एक सवाल है, मदन जी एक सवाल है मेरा, मैं ये सबसे सवाल करूंगा आप लोगों से। यहाँ सवाल ये है कि रेप केसेज, छेड़छाड़, इस तरह की जो घटनाएं हैं, मेरी नजर में एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती और बुराई बन गया है ये।
इसे राजनीतिकरण करने की बजाय इसके तय में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबको मालूम है, पकड़े जाते हैं अपराधी, जेल की सलाखों के पीछे जाता है, उम्र कैद होती है, 20-20 साल की सजा, जुर्माना, सारे कुछ होते हैं, उसके बावजूद भी नहीं घटा। कानून इतना सख्त होने के बावजूद भी हालात ये बन रहे हैं। और हम बात करें कि कोई रिक्शा चालक उनकी नहीं, पढ़े लिखे लोग जिस तरह से इस गंदगी में जा रहे हैं या इस अश्लीलता के अंदर जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाहिए कि समाज किस ओर जा रहा है। बजाय इसे राजनीतिकरण करने के, मुझे लगता है कि आप लोगों को सामाजिक सोच के माध्यम से सोचना चाहिए। ऐसा कोई राज्य नहीं है और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, कोई भी पार्टी, कि बिल्कुल हम रामराज्य दे रहे हैं, कि हमारे यहाँ पे किसी दिन कोई ऐसी नहीं है कि जिस दिन घटनाएं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, कहीं पे भी जहां कोई रेप केस नहीं होता होगा। तो मुझे लगता है कि राजनीति के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि वास्तव में ये हो क्या रहा है। इसके लिए एक तो भद्दे विज्ञापन रोकना पड़ेगा, जो अश्लील विज्ञापन आ रहे हैं उसको रोकना चाहिए। दूसरा, समाज में ये जागृति पैदा करनी चाहिए कि हम अपने समाज के, अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। उनको अपन इतनी छूट दे रहे हैं, लाड प्यार में इतना छूट दे देते हैं कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए वो उनको भान नहीं रहता, और कितनी देरी से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां जा रहा है, उसका पीछा नहीं करते। लड़कियों पर जरूर अंकुश थोड़ा बहुत लगाने की कोशिश करता है, लड़कों पर नहीं लगाता कि लड़का है घूम के आ जाएगा। तो ये सामाजिक विकृति है, हमारे समाज में इस प्रकार की एक कमी है। तो समाज जागरण का काम करना पड़ेगा, समाज को संस्कारित करने का काम करना वही पड़ेगा। कह रहा हूं मैं, बजाय इस पे राजनीति करने के सभी लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई, मैं ये कहता हूं कि देखिए, आप कोई भी पुलिस ऑफिसर कहीं पे कोई ये, लेकिन पैरेलल सोचा जाना चाहिए। अगर कोई नाबालिग इस तरह की घटना कर रहा है, कोई बुजुर्ग कर रहा है या कोई क्यों कर रहा है, उससे ये भी पूछा जाना चाहिए कि ये सब इस तरह की स्थितियां क्यों बनी। उसकी वजह है कि एक रिसर्च के रूप में देखा जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये मानसिकता क्यों इतनी विकृत हो रही है, इस पे जरूर गौर फरमाना चाहिए। हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो करते होंगे, लेकिन इस पे ख्याल करना चाहिए, बाकायदा रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी वरुण जी। मैं सबसे पहले राठौर साहब को प्रणाम करना चाहता हूं। इन्होंने माना कि देश की सत्ता निरंकुश हो रही है। अब मैं आपको बताऊं, जो बेरोजगारी, कब माना ये है कि देश की सरकार निरंकुश हो रही है? बोला सत्ता निरंकुश हो रही है, बोला है उन्होंने। तो आपकी है भगवान, पता है कौन निरंकुश हो रहा है। आप देखो, ये बात मत करो, मैं आपको आपका दिल खुश करने की बात भी करूंगा। अभी मैं आपको कह रहा हूं, जब देश की सत्ताओं में मंत्री जो होते हैं, बलात्कार का आरोप लगा हुआ मंत्री 5 साल उसी इलाके का आपकी सत्ता में रहता है, आप बलात्कार के आदमी का केस सरकार वापस ले लेती है। सेंगर जैसा कोई आदमी है, मैं इनकी पार्टी पे नहीं जा रहा, जनप्रतिनिधियों पे जा रहा हूं। सेंगर जैसा प्रतिनिधि है, उसके गवाह, उसके कंप्लेनेंट गायब हो जाते हैं। इस प्रकार की जब हरकतें नेता लोग करते हैं, कोई पार्टी के हो, तो आदमी जनता के सामने क्या आदर्श पेश करते हैं। अब जैसे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है अपराध के पीछे की, मैं आपको बताऊं, एक टाइम एक नया डांस की क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो था गैस सिलेंडर डांस। आज जब गैस सिलेंडर 1000 रुपए का होने लग गया, कोई ना बोल रहा है ना डांस कर रहा है उस चीज पे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब तक बेरोजगारी रहेगी, जब तक आपराधिक चीजें बढ़ती जाएंगी। अब जो आप सामाजिक बुराइयों की बात कर रहे हो, सामाजिक बुराइयां कैसे कंट्रोल होंगी? आपका शिक्षा जो सेटअप है, आपका टेक्नोलॉजी का सेटअप है, इसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। रिसर्च क्या करना है आपको? चाइना ने फेसबुक पे सब पे अपने बैन लगा रखा है, आपने तो कोई नहीं लगा रखा। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका की पूंछड़ी बन चुके हो, अमेरिका की इंडस्ट्री है पोर्नोग्राफी, इसलिए आपको वो चला रहा है अपने उंगलियों के इशारे पर। आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। आपने याद किया होगा, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, उनकी कमजोरी के खिलाफ हूं। मैं तो चाहता हूं 20 साल प्रधानमंत्री है, मेरे क्या फर्क पड़ता, मैं तो बन नहीं रहा। लेकिन चाइनीज ऐप बंद कर दिए मैंने, 4 ऐप बंद कर दिए, 20 ऐप बंद कर दिए। अरे भाई, क्या ऐप बंद कर दिए? आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते पोर्नोग्राफी पर? क्यों आप अडानी के, मैं अडानी के भी खिलाफ नहीं हूं, आप प्राइवेटाइजेशन करो, जितना निजीकरण करो। आज आप दोनों बातें कर रहे हो। इसको मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कोई नौकरी तो कर नहीं रहा हूं, जनता चौराहों पे इनका इंतजार कर रही है। ये कह रहे हैं ना पीट रहे हैं। वो तो भाई 50 दिन का इन्होंने खुद ने आह्वान किया था कि चौराहों पे इंतजार करना। लेकिन मैं कह रहा हूं, मदन जी ने ये कहा कि कानून का एहसास नहीं हो रहा। मदन जी का ये कहना है कि कानून का एहसास नहीं हो रहा, कानून का एहसास होना चाहिए। अडानी एयरपोर्ट पे कितने 1000 किलो ड्रग्स उतरती है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है? आपके किसी के घर में मिल जाती है, क्या हाल कर देती है पुलिस? हम राजस्थान सामाजिक बुराइयों की बात करते हो, खाली राजस्थान में है, उसी से उपजी है सामाजिक बुराइयां। पूरे देश का हाल है। राजस्थान उसका पार्ट है, राजस्थान उसका पार्ट है। ड्रग्स खाली राजस्थान में नहीं है, पूरे देश में फैल रही है। क्यों फैल रही है? अभी आपने कहा टीवी के विज्ञापन क्या खाली राजस्थान में ही आ रहे?
पूरे देश में आ रहे हैं। क्यों नहीं आप कल्चरल पॉल्यूशन बोर्ड का गठन करते हैं मोदी जी? हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, दिन भर ढोल पीटते, एक बार भी गठन किया हिंदू संस्कृति का? फिल्मी हीरोइनों को सबसे ज्यादा टिकट आप देते हो, उनका क्या रोल है भाई? इनका आप मुझे बताइए। पार्लियामेंट के अंदर सुनील दत्त की जैसे, शत्रुघ्न सिन्हा की जैसे अगर आते हैं सामाजिक सेवा करके, जब आप उनको बुलाइए, सीधे भलाई करके हेमा मालिनी जी उनको प्रधानमंत्री बना दो। फिर आप क्या जरूरत है इन चीजों की? जब तक आप सामाजिक सरोकार की बात, नगमा को आपने टिकट दिया, आपने सेवा करके टिकट दिया, आप सामाजिक नहीं, उनमें माताओं को टिकट दिया और सामाजिक काम करके आई। प्रेसिडेंट में हीरोइन नहीं थी आपने। सिद्धू इनकी ऊपर है, हमने लाए सिद्धू को। हमारी पार्टी का नुकसान कर रहे हो खुद। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते हो? अडवाणी जी को क्यों नहीं फॉलो करते हो? अडवाणी जी की आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो? समय कम है, आप इस्तीफा प्रस्तुत करिए। समय कम है, लेकिन अभी भी राठौड़ साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप बताइए, पूछिए, देता हूं, क्यों नहीं देता हूं? आपने ये कहा था सवाल कि राजस्थान में अपराधियों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि कानून व्यवस्था है। राठौड़ साहब इसका जवाब मांग रहे हैं आपसे। भाई कौन से अपराधियों को नहीं हो रहा? किसको नहीं किया? अभी 2 दिन पहले महिलाओं से पकड़े, जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा पकड़े। आपको सबसे ज्यादा FIR राजस्थान में दर्ज होंगी क्योंकि हमने ऑनलाइन FIR कर रखी है। इनके यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जहां भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आपने सत्ता बनाई, वहां क्या हाल है आप बताइए मुझे। आप अगर बात करो तो निंदा करो आप योगी आदित्यनाथ की सरकार की। मैं भी राजस्थान सरकार की करता हूं। आप में है 56 इंच का कलेजा तो बताइए। मैं करूंगा अगर आप योगी आदित्यनाथ की सरकार की निंदा करोगे? मैं 100 करोड़ सरकार की निंदा करूंगा। कर सकते हैं आप तो बोलो आज टीवी के ऊपर, मैं करता हूं। इतना कलेजा रखता है कांग्रेसी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो। मैं आपको एक पोर्नोग्राफी की बात कर रहे थे ना। अरे जब सुषमा स्वराज ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, आप पूरे जी भूलो मत, सुषमा स्वराज ने तो कपिल सिब्बल ने उनकी पैरवी की थी कि ये क्यों लगाया। और आपको मालूम है किसकी पैरवी करी? अरुण जेटली ने किसकी पैरवी करी? उसकी लिस्ट दूंगा कल आपको। और आपके मुख्यमंत्री जासूसी करते हैं लड़कियों की। आप आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे उस समय गुजरात में। आप क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो? क्यों नहीं कह रहे हो राज्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? रोकना चाहूंगा मैं रोकना चाहूँ राठौड़ साहब। वरुण जी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से सार्थक विचार निकल रहे हैं। आपने अपनी अपनी बात कही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई चीजें हैं जो वास्तव में सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए। मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कुछ सुझाव भी दिए जिन पे अगर सरकारें गौर करें तो यकीनन कुछ बदलाव आ सकता है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। गहलोत साहब ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां क्यों आए? वो जिन राज्यों में हम विपक्ष में वहां जाना चाहिए, और यहां आना है तो प्रधानमंत्री आए, होम मिनिस्टर आए हैं, राजनाथ सिंह जी आए, जेपी नड्डा आए, दूसरे नेता आए। इस बयान के क्या मायने हैं? दिखेगा वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारी जो हाई लीडरशिप है जो कि अपने आप को स्थापित करती है, केंद्रीय नेता उस शामिल है, उनको केंद्रीय नेता, क्योंकि वो राज्यों के नेता नहीं है कोई भी, ना प्रियंका गांधी है ना राहुल गांधी है, वो देश के नेता अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको वरुण जी समय कम रहेगा, एक बार सुनिए, समय कम है, समय कंटिन्यू करिए। अब देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी क्योंकि उनको हाई लीडरशिप मानती, मैं कह रहा हूँ ना आपको, इसलिए अब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी राजस्थान आए थे, ये मान के मत करिए कि राजस्थान नहीं आए। वो जब अलवर की घटना घटी तो वो आए थे और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे, जरूरत पड़ी थी तो आए थे। अब इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष भी अगर वहां पर घटना घटती है, अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो आखिर उनकी बातों को उजागर कौन करेगा? सरकार की खिलाफत होती है तो प्रतिपक्ष जाकर के कुछ चीजें लाता है, कुछ चीजें जो सरकार छिपाना चाहती है तो प्रतिपक्ष उजागर करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से बीजेपी ने भी मदन जी जरा सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। अरे आप सुनिए तो सही। जैसे राजस्थान की घटना घटी है तो आपके एमएलए की कमेटी बनाई है, एमएलए की कमेटी जाएगी तो कुछ चीजें लेके आएगी, जाकर आ गई मिलके आ गई उन परिवार वालों से मिलके। आप क्योंकि वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद सरकार को आप बताओगी कमियां, बतानी चाहिए, उसमें दो राय नहीं। अगर एक ही चीज अगर सुन तो मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की लीडरशिप फेल है,
इसलिए वहां प्रियंका जी को जाना पड़ रहा है, इसलिए नेशनल लीडर को जाना पड़ रहा है। वहां मोदी जी जा रहे हैं सारी स्टेटों में, मोदी जी को क्यों ले जा रहे हो फिर उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ के नाम से जीत लीजिए, क्यों ले गए बंगाल में, क्यों ले गए स्टेटों में? हर जगह मोदी जी को क्यों लेके जाते हो भाई? हर स्टेट में आपकी अरे सुनो अब देखिए, सुनिए, नहीं प्रियंका यार सुन तो लो मदन जी, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनेगी राठौर साहब। अरे सुनो सही तो समय कम, एक बार सुनिए, देखिएगा जी कंक्लूड करिए। प्रियंका गांधी इनकी महासचिव, प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश है, तो कि उत्तर प्रदेश को जब संभाल रही है तो निश्चित रूप से वहां की प्रोग्रेस, क्योंकि इनके यहाँ कमजोर संगठन यूपी में है, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस चौथे नंबर पे है, नहीं तो पहले कभी एक नंबर पे होती थी। ये तो मानते स्वीकार कर, अगर संगठन मजबूत होता तो आपके सपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आप लोग इतने नहीं हो पाते। संगठन मजबूत होता कैसे मजे करते नए नए कपड़े पहन के? आप ये तो बताओ मुझे। अरे सुन, एक देखिए मदन जी, कैसे कैसे LIC बेचते, कैसे रेलवे बेचते, ये तो कांग्रेस की कमजोरी है, मैं तो खुद ही मान रहा हूँ। आज वरुण जी ज्यादा एनर्जेटिक हैं, आप दिन में ज्यादा रेस्ट कर लिया आज आपने। पीछे मदन जी, योगेंद्र जी सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, इसलिए प्रधानमंत्री को गुजरात छोड़ करके यूपी का बनना पड़ा। वो मालूम है सत्ता यूपी से आती है, इसलिए कांग्रेस यूपी में अपने आप को वापस से वापिस से कार्यकर्ताओं को उत्सुकता लाना, सक्रियता लाना, इसलिए प्रियंका गांधी को वहां पर रहना पड़ रहा है। पहले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी होते थे, राहुल गांधी आउट हो गए जब यहाँ से केरल चले गए, इसलिए चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है। मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव, इसलिए प्रतिपक्ष को राम जी मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए, राजनीति जैसे हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि अपने अपना अंदाज है, अपने अपने तरीके से उसे मुद्दे को गढ़ा जाता है, मुद्दे पर क्या बयान किस तरह से देना है, मुद्दे का नजरिया क्या है, मुद्दे का बेनिफिट कितना होगा, हर राजनीतिक दल ये जरूर तय करता है कि इसका बेनिफिट कितना है, नेता को किस जगह पे जाना है, किस जगह कमेटी भेजना है, किस जगह जाना है, नहीं जाना है, किस नेता को किस मुद्दे को कितना तवज्जो देना है। मीडिया पे आरोप तो लगते हैं, बात सही है, लेकिन मीडिया वही करता है जो नेता बोलते हैं या फिर उनका जो एक्शन होता है, हम जनता के बीच लेके जाते हैं कि चल क्या रहा है, वो सब कुछ दिखाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।